हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जमीन खिसकने की वजह से ढह गए एक घर में फंसे 2 लोगों को बचा लिया गया। प्रशासन ने जमीन खिसकने के खतरे को देखते हुए उस घर को पहले ही खाली करने का निर्देश दिया था, जिसे न मानने की वहां रहने वालों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जमीन खिसकने से उनका मकान ढह गया। उसमें रहने वाले पति और पत्नी मलबे में दब गए। 2 मिनट तक कम से कम घर हिलता रहा। वैसे ही किसी ने बताया कि हाँ मेरे पापा घर जा रहे थे, फिर हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी चट्टानें गिर गई है और नीचे घर को भी पूरी तरह से धंस लिया है। मकान ढहने के बाद उसमें फंसे पति पत्नी को निकालने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ मलबा हटाने के बाद महिला का हाथ दिखा तो लोग उसे ऊपर खींचने लगे। महिला को स्ट्रेचर पर लाद कर वहाँ से ले जाया गया। थोड़ी देर में मलबे में दबे आदमी को भी खोज लिया गया। वो मलबे में फंसा था। उसे बाहर खींचने के लिए लोगों ने मलबे को हटाया। कुछ मेहनत के बाद वो उठ बैठा। उसकी कमर का नीचे का हिस्सा मलबे में दबा था और वो तेजी से कांप रहा था। थोड़ी सी मेहनत के बाद सबने मिलकर उसे भी ऊपर खींच लिया। उसे भी स्ट्रेचर पर लाद कर वहाँ से दूर ले जाया गया। घायल होने के बावजूद वो कुछ देर बाद अपने होश में भी आ गया। लोकसभा चुनाव के लिए तेज होती सियासी सरगर्मियों के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया। हालांकि उन्होंने नतीजे अपने पक्ष में होने पर बीएसपी के खाते में आई किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के भी संकेत दे दिए। लेकिन फिलहाल उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ हुए गठबंधन की सफलता को अपने चुनाव लड़ने से ज्यादा जरूरी बताया। अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। हालांकि मायावती के इस फैसले के पीछे एक वजह ये भी मानी जा रही है कि बीएसपी के लिए यूपी में कई लोकसभा सीट ऐसी हैं जिस पर पार्टी को जीत का पूरा भरोसा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मायावती 4 बार लोकसभा चुनाव और 2 बार विधानसभा चुनाव जीतने का हवाला देते हुए यूपी में किसी भी सीट से जीतने का दावा करने से भी नहीं चूकी। अगर बाद मौका आएगा तो मैं जिस सीट से चाहूंगी तो उस सीट को खाली कराकर लोकसभा की सीट बन सकती है। यही नहीं, मायावती ने ट्वीट के जरिए अपने फैसले पर समर्थकों से मायूस नहीं होने की भी अपील की, जिसके लिए उन्होंने पीएम या मंत्री बनने के सभी रास्ते खुले होने की दलील देने की कोशिश की। वहीं मायावती के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान पर विरोधियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी ने चुनाव में हार के डर को उनके इस फैसले की वजह करार दे दिया। और बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने तो उन्हें बलिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। कहते हैं लोग ना कि बहाना बना करके आदमी को भगने का भी रास्ता खोजना पड़ता है, तो मायावती बहन जी जो है भगना चालू कर दी। हालांकि कांग्रेस नेता मायावती के फैसले पर ज्यादा बोलने से बचते नजर आए। ये उनका अपना निर्णय है, वो एक अलग पार्टी में है और उसकी मुखिया है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। आज पाकिस्तान का नेशनल डे है और इस मौके पर दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन ने अलगाववादी नेताओं को न्योता भेजा है। लेकिन पाकिस्तान के इस बुलावे पर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए विरोध किया और अपने किसी भी प्रतिनिधि को पाकिस्तान के नेशनल डे कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया है।